क्वेश्चन नंबर 50 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू बतानी है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज, दो एपीज का nth टर्म इक्वल है, ये बताना है। तो पहले टू एपीज लिख लेते हैं। एक है 63, 65 और 67 एंड सो ऑन, और दूसरी एपी है हमारी 3, 10, 17 एंड सो ऑन। ये दो एपीज है हमारी, एक एपीज ये होगी, दूसरी ये होगी। तो इसका फर्स्ट टर्म देख लेंगे। इसका फर्स्ट टर्म 63 और डी क्या है इसका 63, 65 माइनस 63, तो ये निकल गया आपका 2। अब ये दूसरी एपी है, इसका ये बी मान लो, ये कितना हो गया 3, और इसका डी निकाल लो, ये 10 माइनस 3, तो ये निकल गया आपका 7, इसका 7। अब इसका nth टर्म जो इस वाली एपी का nth टर्म है वो इस वाली एपी के nth टर्म के बराबर है, इक्वल है। तो क्या लिखेंगे इसका ए एन इक्वल टू बी एन, ठीक है। ये अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसका हो जाएगा बी प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये दोनों फॉर्मूले हो गए। इसके अब इनमें बस वैल्यू रखते चले जाएंगे। देखो ए का वैल्यू है 63, पुट कर दिया। एन का वैल्यू निकालना है -1, डी का वैल्यू कितना है 2, तो इसमें 2 रख दिया इक्वल। अब बी का वैल्यू यहां से 3, अब ये n -1 और d का वैल्यू है 7, तो d का वैल्यू 7 रख दिया। अब क्या करेंगे, इस 3 को इधर ले आएंगे, तो 63 माइनस 3, अब इसका मल्टीपल कर दो, ये होगा 2n-2, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 3 तो इधर से लगाया, अब इसका मल्टीपल 7n-7 हो गया, राइट। अब इसके बाद देखते हैं, ये इसमें से गया 60 में से 3 गया, 63 में से 3 गया 60 हो गया, और 60 में से 2 माइनस 4 हुआ, तो ये हो गया आपका 58। देखो 60 में से 63 में से 3 तो 60 बचा, 60 में से 2 58 हो गया, और यहां बचा आपका 7n-7। अब इस 7 को इधर कर दो, और इसको 2n को उधर ले जाओ, -2n, तो ये 7 इधर आके 58 प्लस 7 हो गया, और इसमें से 7n-2n, तो ये बचा आपका 5n बचा। अब यहां देखो कितना हुआ, ये हो गया आपका 65 और ये हो गया 5n। अब क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर दो, 65 है और ये 5 है और ये n, इससे डिवाइड किया कितना है 30, तो n इक्वल टू क्या हो गया हमारा 30, ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म तो 16 है, तो देखो जैसे A3 इक्वल टू है 16, थर्ड टर्म कितना है, थर्ड टर्म 16 है, ये हो गया 16, एंड 7 टर्म, और 7 टर्म है A7, कितना है, एक्सीड द फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एक्सीड हो गया 12, ये है। तो देखो फिर से, थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म 16 है, तो A3 इक्वल टू 16 हो गया। अब 7 टर्म कितना, 7 टर्म एक्सीड का मतलब क्या होता है, इज मोर देन, इसका मतलब होता है इज मोर देन, ये इसका मतलब है। इसका मतलब इक्वल हो गया, ठीक है। मोर देन का मतलब क्या हो गया, प्लस, तो इसमें इतने ज्यादा है, ठीक है। अब इसका मतलब रख लेंगे, A3 होता है A प्लस 2D इक्वल टू 60, ये हो गया। A7 का मतलब क्या है, A प्लस 6D, और A5 का A प्लस 4D प्लस 12। अब देखो इससे कट गया, जब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये 6D माइनस 4D कर लेंगे, और ये बचा आपका 12, इसमें से माइनस करो तो ये होगा 2A, 6D
माइनस 4d इक्वल टू 2a हो गया, 2d हो गया, और ये 12 हो गया, तो d इक्वल टू हो गया आपका 12/2 यानी 6। तो d का वैल्यू 6 आ गया। अब इस d का वैल्यू अगर इसमें डाल दें तो a का वैल्यू मिल जाएगा। डालिए यहां पे 2, d का वैल्यू 6 और ये 16। अब a इक्वल टू 6 to the 12 हो गया और ये 16, तो a इक्वल टू कितना हो गया 16 माइनस 12 और a इक्वल टू 4, तो a का वैल्यू हमारा निकलता है 4। अब AP बनानी है बस, तो AP क्या होती है, हमारा फर्स्ट टर्म a है, दूसरा a प्लस d, तीसरा a प्लस 2d, चौथा a प्लस 3d एंड सोन, इस तरह बना देंगे। तो देखो a का वैल्यू 4 है तो 4 हो गया। अब इसमें क्या करना है, d प्लस, इसमें d प्लस कर दो, तो ये हो गया आपका 10। अब इसमें 4 और यहाँ पे 2d यानी 6 to the 12, 12 प्लस 4 16, ठीक है। इसके बाद इसमें a का 4 हो गया। अब यहाँ पे 6 3 जा 18, 18 प्लस 4 22, तो ये आपकी AP बन गई, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है फाइंड द 20th टर्म। देखो 20th टर्म का मतलब है A20 फाइंड करना है, और A20 होता है कितना, A प्लस 19D, ये हमें निकालना है। तो बस हमें A और D का वैल्यू चाहिए। अब इसने क्या कहा, 20th टर्म्स फ्रॉम द लास्ट। फ्रॉम द लास्ट का मतलब क्या है, यानी इस सीरीज को अगर हम उल्टा करके रखते हैं। अब उल्टा कैसे करेंगे, देखो ये वाला टर्म्स पहले लिख लो, यानी 253। अब इससे अगले वाला टर्म, इसमें से क्या करेंगे 5 माइनस कर लेंगे, क्यों, क्योंकि 5 5 का डिफरेंस है, तो ये आ जाएगा 2, पहले 3 माइनस करो 50 हो गया, फिर 2, तो ये हो गया 48। फिर इसमें से 5 माइनस करो, इसमें से 5 माइनस करेंगे तो 243 हो गया एंड सो। इस तरह ये सीरीज हमने बना ली। देखो इधर से सीरीज थी, लेकिन इसने फ्रॉम द लास्ट कहा है, तो सीरीज को उल्टा कर दिया हमने, ठीक है। तो हमारा जो a निकला ये है, a का वैल्यू 253 है, और d का वैल्यू किस तरह निकालेंगे, इसमें से इसको 258 माइनस 253, इसमें से ये माइनस कर लिया, तो यहां कितना निकला -5। अब बस a का और d का वैल्यू इसमें डाल देंगे। तो देखो डालो, a का वैल्यू है 253 हुआ है का वैल्यू, d का वैल्यू है हमारा 19 इंटू -5, तो ये निकला 253 माइनस 19 5 जा 9 5 जा 45, 4 कैरी 95 गया। अब इसमें से माइनस करो, देखो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो गया 253 95, ठीक है। 5 में से 3 माइनस किया 2 निकला, फिर 10 में से 2 माइनस किया तो 8 आ गया, और यहां कितना बचा 4। अब 9 में से 4 माइनस किया 5, और फिर 10 में से 5 तो 5, और ये तो आंसर आ गया 158। तो ये हुआ हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 18, क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ 4th term and 8th term of the AP is 24 and the sum of 6th term and 10 terms is 44. Find the first 3 terms. तो देखो ये क्या है 4th term, 4th term को हम लिखेंगे A4, और है 8th term A8 इक्वल टू कितना 24। दूसरा हमारा क्या है 6th term A6 और A10 इक्वल टू 44। तो ये हमने कंडीशन लिख ली। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D, और यहां हो गया A प्लस 7D इक्वल टू 24। तो A और A प्लस किया 2A हो गया, और ये 7 और ये तो 10D हो गया, और इक्वल टू 24 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे 2 से डिवाइड, तो होगा A प्लस 5D इक्वल टू 12, इक्वेशन 1 आ गया। अब इसमें देखेंगे A को लिखेंगे A6 को A प्लस 5D, और A10 को लिखेंगे A प्लस 9D, और ये हो गया आपका 44।
अब इसको प्लस करो 2a और 9 में 5 प्लस करेंगे तो ये हुआ आपका 14d इक्वल टू 44। अब 2 से डिवाइड a प्लस 7d इक्वल टू 22। अब इसको ये इक्वेशन 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब इसको इसके नीचे रखे हम वैल्यू निकाल लेंगे इसका d का वैल्यू, ये d है। अब साइन चेंज कर दो, ये कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया। यहां बचा 2d इक्वल टू 10, इससे कट के 5 आ गया तो d का वैल्यू हमारा 5 आ गया। अब d का वैल्यू इसमें डाल देंगे तो a का वैल्यू हमें मिल जाएगा। करो a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12, तो a प्लस 25 इक्वल टू 12 और a इक्वल टू 25, 12 आएगा माइनस 25, तो a इक्वल टू माइनस 30। ये हमारा a का वैल्यू हो गया। अब हमें फर्स्ट 3 टर्म चाहिए, तो पहला टर्म हमारा a हो गया, दूसरा a प्लस डी और तीसरा a प्लस 2d। तो वैल्यूज रख दो इसमें, a की जगह माइनस 13 और a की जगह कितना लिखेंगे माइनस 13 प्लस 5 और यहाँ माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5। तो ये हो गया माइनस 13 और माइनस 13 प्लस 5 तो कितना हो गया, पहले 3 माइनस कर लो, अब फिर 10 में से 2 8 हो गया। अब यहाँ कितना माइनस 13 प्लस 10, ये 10 हो गया तो ये बचा माइनस 3। तो आंसर आया आपका ये आपकी एपीजा, तो यही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, शोभा रॉय started working 1995 at an annual salary rupees 5,000 and received an increment of the 200 rupees each year। हर साल उसको 200 रुपए बढ़ के मिलती है सैलरी। In which year did his income reach 7,000? तो कितने सालों में उसकी इनकम 7,000 हो जाएगी। तो देखो क्या क्या गिवन है। ये हो गया इसका फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू रख लो, कितना है 5,000 रुपीज। डी कितना है, इंक्रीजमेंट कितना हो रहा है 200 रुपीज का, तो डी हो गया आपका 200 रुपीज, ठीक है। और कितनी सैलरी कहा उसने 7,000, तो ये ए एन का वैल्यू हो गया, ए एन है इसका 7,000, ठीक है। अब क्या करेंगे, बस फॉर्मूले में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 7,000। ए का वैल्यू है 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 200 इक्वल टू 7,000। अब इसको उधर ले जाएंगे 5,000 को, n माइनस 1 इंटू 200 इक्वल टू 7,000 माइनस 5,000, कितना बचा 2,000, ठीक है। अब क्या करेंगे, n माइनस 1 इस 200 को इसके नीचे ले जाएंगे, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 10 बचा, तो n इक्वल टू 10 प्लस 1 और n इक्वल टू 11th ईयर। तो 11 ईयर के बाद उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। तो ये है इसका आंसर, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 20। क्वेश्चन नंबर 20, रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक। तो ए का वैल्यू हो गया हमारा 5 रुपीज और इंक्रीजमेंट है 1.75, तो ये है आपका डी का वैल्यू 1.75 रुपीज, ये आपके डी का वैल्यू हो गया। अब उसकी ये क्या है, ए एन टर्म, ए एन है उसका 20.75 रुपीज, ये हो गया, राइट। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख लेंगे, देखो इसका रखो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अब ये 20.75 ये हो गया। अब इसमें a का वैल्यू रख लो और d का वैल्यू, तो n का वैल्यू मिल जाएगा। a का वैल्यू है 5, a की जगह 5 रख लिया, n माइनस 1, d का वैल्यू 1.75 इक्वल टू 20.75। अब 5 को उधर लेके जाओ, n माइनस 1 इंटू 1.75, 20.75 माइनस 5, माइनस 5 कर लेंगे इसमें, तो 20 में से 5 का 15 बचा, पॉइंट वाला हिस्सा ऐसे ही रहेगा,
ये आ गया। अब इसको इसके नीचे ले आएंगे 1.7, इधर बचा हमारा n-1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, क्यों? 2 डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद है। अब देखो 25 का टेबल याद होना चाहिए, 25 के टेबल से आसानी से कट जाएगा। 25 7 जा 175, अब 25 6 जा, 25 6 जा यहां लिखते हैं साइड में 150, और 25 3 जा 75। अब इसको इससे काटेंगे 9 जा, 7 9 जा 63, तो n-1 इक्वल टू 9 हुआ, और n इक्वल टू 9 प्लस 1 ये 10 हुआ। तो 10 वीक के बाद उसकी सैलरी 20.5 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 5.2 एक्सरसाइज खत्म होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 5.3, तब तक के लिए बाय।